हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, मिराई का न्यू फंड ऑफर आया है जिसका नाम है मिराई एसेट इक्विटी एलोकेटर फंड ऑफ फंड। इसका जो एनएफओ पीरियड है वो है 8th ऑफ सितंबर टू 15th ऑफ सितंबर। ये जो फंड है ये फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ रहेगा। ये जो फंड है इसको मैनेज करेंगी मिस भारती सावंत। दोस्तों, ये जो फंड है इसका पहले मैं ब्रीफली आपको कंसेप्ट बता देता हूँ और उसके बाद में इसके बेनिफिट्स या इसमें के रिस्क समझते हैं। दोस्तों, जैसे हमको पता है कि जो इंडिया का जो पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है बाय वैल्यूएशन। टॉप 50 कंपनीज़ बाय वैल्यूएशन। अभी इसके बाद में की जो नेक्स्ट 50 कंपनीज़ है, यानी 1 से 50 कंपनीज़ में तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, जिसमें रिलायंस, टीसीएस आ गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ऐसे टॉप 50 कंपनीज़ आ जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट 50 कंपनीज़ है, यानी फ्रॉम 51 to 100, ये जो कंपनीज़ है इसका भी एक सेपरेट इंडेक्स रहता है जिसको बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और इसका भी सेपरेट ट्रैकिंग होता है। और इस मार्केट में ऐसे ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है जो सेपरेटली निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद में कि जो नेक्स्ट 150 स्टॉक्स है, यानी आफ्टर 100 स्टार्टिंग फ्रॉम 101 to 250, तो ये मिड कैप स्टॉक्स कहलाते हैं, और इसका जो इंडेक्स है इसको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स बोला जाता है, या इसमें अगर ईटीएफ है तो निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ रहता है। तो दोस्तों, ये जो तीन चीज़ें हैं, निफ्टी 50 इज़ टॉप 50 कंपनीज विच इज़ अ ब्लू चिप कंपनीज। उसके बाद में की है निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज विच आर प्रोस्पेक्टिव ब्लू चिप कंपनीज, जो कि दस्तक दे रही है ब्लू चिप कंपनीज होने के लिए। इसमें कि काफ़ी सारी कंपनीज हो सकता है आने वाले 5 साल में निफ्टी 50 में एंटर कर जाए। और उसके बाद की कंपनीज़ है निफ्टी मिड कैप कंपनीज़। तो ये तीन कंपनीज़, ये जो तीन अलग अलग टाइप के जो ईटीएफ्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है या इंडेक्सेस है, तो ये तीनों इंडेक्सेस का एक्सपोजर ये फंड लेगा। अभी इसमें इसका फंडा समझते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मिराई एसेट मैनेजमेंट को, या इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। दोस्तों, यदि आप लास्ट 3 ईयर्स का सेंसेक्स का रिटर्न देखो, विच रिप्रेजेंट्स टॉप 30 कंपनीज़ या ब्लू चिप कंपनीज़, तो उसका रिटर्न है 7%। और यदि आप 3 ईयर का मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न देखो तो वो है -2.5%। तो यदि किसी ने अपना 100% पैसा सेंसेक्स में रख दिया तो उसको 7% रिटर्न मिलेगा एनुअलाइज लास्ट 3 ईयर्स में, या किसी ने अगर 100% मिड कैप में रख दिया तो उसको -2.5% मिलेगा। तो यदि इन दोनों में का मैं डिफरेंस लूँ तो ये 9.5% है। तो एक एक्सट्रीम या फुल एलोकेशन बेस्ड डिसीजन लेने से 9.5% तक का आपको डिफरेंस आ सकता है। तो हर साल यदि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में के विनर्स और लूजर्स, इनका अगर आप सक्सेसफुली फुल्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आप 15 से 20% का एनुअल अल्फ़ा जनरेट कर सकते हो। इसको कैप ऑप्टिमाइजेशन भी बोला जा सकता है, क्योंकि किसी साल लार्ज कैप रिटर्न देगा, किसी साल मिड कैप देगा। तो यदि आप सक्सेसफुली लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, या टॉगल कर सकते हो, या अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हो, तो आपके जो 100% सक्सेस के लिए ये जो रिटर्न्स रहेगा ये नॉर्मल रिटर्न से 15 से 20% ज़्यादा रहेगा। सो दिस फंड इज़ एग्जैक्टली अबाउट द सेम थिंग। इसमें ये एक अपना इंटरनल मॉडल यूटिलाइज़ करेगा रीबैलेंसिंग के लिए। एक्चुअली सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो रीबैलेंसिंग है। आफ्टर
गुड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल असेट अलोकेशन इन लाइन विथ द मार्केट वैल्यूएशन एंड योर गोल्स। उसके बाद का जो गेम चेंजर है दैट इज़ रीबैलेंसिंग। तो ये जो फंड है ये 3 ETFs लेगा अलग अलग, जो मार्केट में ओपन मार्केट में जो ETFs अवेलेबल है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, और इनके बीच में एक्टिव रीबैलेंसिंग या एक्टिव एलोकेशन करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किल एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंपनीज मॉडल। तो if that is successful then you can expect a very good alpha over holding these 3 ETFs independently। यानी आप चाहे तो ये तीनों ETF मार्केट में अवेलेबल है, तो ये तीनों ETF में आप इंडिपेंडेंटली भी फॉर एग्जांपल 50 हज़ार रुपये डाल के 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। अमाउंट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। इसके जगह पे आप सिंगल अमाउंट 1.5 लाख का ये फंड में भी डालते हैं। यदि फंड मैनेजर सक्सेसफुली जो एलोकेशन है लार्ज कैप मैंने ब्लू चिप देन प्रोस्पेक्टिव ब्लू चिप यानी जो नेक्स्ट 50 है और उसके बाद में मिड कैप, तो ये अगर सक्सेसफुली कर पाता है तो वो डेफिनेटली इसमें अल्फ़ा जनरेट कर पाएगा। अभी मेरा व्यू इस फंड के बारे में ये है कि ये जो फंड है ये फंड में यदि आप जोखिम की बात करो तो इंडिपेंडेंटली ETF या मिड कैप स्मॉल कैप होल्ड करने से बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली भी ETF ले सकते हो या इस फंड में भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फंड मैनेजर्स कॉल एंड हाउ प्रोफिशिएंटली ही डू अ रीबैलेंसिंग। इसके साथ में क्योंकि ये ETF है तो इसमें बेसिकली आपको एक्सचेंज का मिररिंग, जो इंडेक्स है इसका मिररिंग होते रहेगा। तो इसमें जोखिम जो है वो क्योंकि ये ETF है तो इसमें जोखिम जो रहेगी वो इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते रहेगा। सो इसमें अभी ये लेवल पे कमेंट नहीं किया जा सकता कि क्या ये फंड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द फंड मैनेजर विल बी डूइंग द रीबैलेंसिंग, यानी एक्टिव कॉल कैसे लेता है। यदि यहाँ से आने वाले साल में लार्ज कैप फंड्स जो है वो 15% का रिटर्न देते हैं और मिड कैप फंड्स यदि 10% का रिटर्न देते हैं, और यदि क्योंकि मिड कैप के रिटर्न्स कम आने वाले हैं तो ये अगर फंड मैनेजर को समझ जाता है और वो अगर लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा रख देता है या नेक्स्ट 50 का एलोकेशन ज़्यादा रख देता है, सो ही विल बी मेकिंग मोर रिटर्न देन व्हाट यू विल बी मेकिंग अदरवाइज इन द बाय होल्डिंग द ETF। तो यदि आप ETF लेने वाले हैं, ETF बाय करने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग ETF ऑफ इंडिविजुअल निफ्टी का ले लूँ मैं और पता चला निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ गया, तो उसके जगह पे मैं ये फंड में एलोकेशन कर सकता हूँ। तो ताकि आपको शुरू के 200-250 स्टॉक्स में एलोकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज इट कैन नॉट बी टोल्ड वेदर इट विल आउट परफॉर्म दी, जो एग्जिस्टिंग ETF को आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये फंड के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। दोस्तों एक चीज़ और समझने वाली है कि जो हमारे जो बाकी के जो फंड्स रहते हैं, जो नॉर्मल फंड रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 200 फंड, DSP इक्विटी फंड, ये सारे एक्टिव फंड्स में आ जाते हैं किसी भी कंपनी के रहे वो। तो ये जो फंड है ये पैसिव फंड्स है। तो एक्टिव फंड भी अपना खुद का एक अल्फ़ा जनरेट करते रहते हैं। तो पर यदि अगर कैप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हो सकता है आप एक्टिव फंड से ज़्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर्स कॉल। सो दीज आर माई व्यूज़ ऑन दिस फंड। आपको यदि आप ETF में बाय चांस डालने वाले हैं तो आप ये फंड में एक्सपोजर लेने का सोच सकते हैं। दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट। इसका कोई अभी अपने पास में इस टाइप का जो है इसका अभी डेटा या परफॉर्मेंस ट्रैक अवेलेबल नहीं है। इसको सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो इट इज़ अ फ्लेक्सी कैप फंड विच ऑपरेट्स ओनली इन द ETF स्पेस। बाकी के जो मल्टी कैप फंड, आप जिसको मल्टी कैप फंड बोलते हो, मोस्ट ऑफ द फंड्स आर नॉट हैंडलिंग द और चेंजिंग द कैप, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्टिवली और एग्रेसिवली डील नहीं करते। प्रोबेबली अगर ये फंड करे और कॉल सही ले तो थोड़ा बहुत अल्फ़ा डेफिनेटली ये जनरेट कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।